Everyone and welcome back to our another class of English grammar. आज का हमारा जो कोर्स है वो है इंग्लिश ग्रामर कोर्स 5. कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3, 4 अपलोड हो चुके हैं और अभी ये हमारा कोर्स नंबर 5 है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. इससे पहले वाले कोर्सेज का फिर से मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ. पहला जो कोर्स होता है उसे कोर्स नंबर 1 रूडिमेंट्स कहते हैं जिसमें बेसिक्स होती हैं यानी इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशंस और बेसिक सेंटेंसेस बनाना. कोर्स नंबर 2 में टेंसेस होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस तक. और कोर्स नंबर 3 में अबाउट 100 यूजेजेस और मॉडल्स होते हैं. कोर्स नंबर 4 में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता है और यहाँ पर हमने कोर्स नंबर 5 में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन है. लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 हेज हेव ये कौन सा है जिसमें वर्ब नहीं आता, एक्शन वर्ब नहीं होता. हेज हेव खुद एज अ टू बी वर्ब इस्तेमाल होते हैं जो सिर्फ कोई हालत स्टेट या पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये इनकी ट्रांसलेशन आपने पहले वाले कोर्स में पढ़ ली थी. अभी हेज हेव को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है हेड में. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का थोड़ा सा मजीद इंट्रोडक्शन इस तरह से होता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है जब कोई लफ्ज़ अपने अल्फाज एग्जैक्टली बोले और हम उसे वैसे ही कोट करें. मिसाल के तौर पर मैंने कहा सर हबीब अहमद शाह ने कहा मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ हूँ जो है वो डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि एग्जैक्टली जैसे सर हबीब अहमद शाह ने बोला वैसे ही वो अल्फाज बताए जा रहे हैं. अगर उन्हें इनडायरेक्ट वे में कहा जाएगा, कोई और बोल रहा है, कोई और बोलेगा तो कुछ इस तरह से बोलेगा सर हबीब अहमद शाह ने कहा कि वो वहाँ है. ठीक है, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच हो गई. इसका इंट्रोडक्शन एक मरतबा फिर से हो गया. अभी हेज हेव जो पोजीशन बताते हैं अगर डायरेक्ट स्पीच में हो तो उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में हेड में करेंगे. हेज हेव को हेड में करेंगे. वो किस तरह से, हमारे पास 4 एग्जांपल्स होंगी, 2 एक किस्म की और 2 में एक और खास चीज बताई जाएगी आपको जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर यानी इज़ेमार वाले लेक्चर में भी नहीं बताया गया था, पर अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली वो मैं बताऊंगा और वो क्लियरली आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकेंगे. पहला एग्जांपल है, अभी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि हेज हेव हेड में कैसे तब्दील होता है. और वाली चेंजिंग्स जो मजीद चेंजिंग्स थी वो मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दी थी. अभी ये नेक्स्ट लेक्चर है. शाहिद सेड पीपल हैव वेरी लग्जरियस होम्स. शाहिद ने कहा लोगों के पास बहुत पुरतईश घर हैं. ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. अभी अगर कोई और कहेगा तो कुछ इस तरह से कहेगा शाहिद सेड दैट, ये कोटेशन मार्क्स और कॉमा खत्म हो गई दैट में. शाहिद सेड दैट पीपल हैड, हेज हैव को चेंज करेंगे हेड में. शाहिद सेड दैट पीपल हैड वेरी लग्जरियस होम्स. शाहिद ने कहा कि लोगों के पास बहुत पुरतईश घर थे. ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 2. अमजद एंड नोमान से वी हैव एवरीथिंग. अमजद और नोमान ने कहा हमारे पास सब कुछ है. इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा अमजद एंड नोमान सेड दैट दे हैड एवरीथिंग. अमजद और नोमान ने कहा कि उनके पास सब कुछ था. सब कुछ है डायरेक्ट में और सब कुछ था इनडायरेक्ट में. अभी ये 2 एग्जांपल्स आपको एक नई चीज सिखाने वाले हैं. वो क्या है, सम गुड पीपल से. इससे पहले हमने जो भी सेंटेंस बनाए थे उनमें रिपोर्टिंग स्पीच में सेड था. अभी से आया है प्रेजेंट में और विल से आया है फ्यूचर में. तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे? इनको अगर से रिपोर्टिंग स्पीच में से आ जाए या रिपोर्टिंग स्पीच में विल से आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए तो हेज हैव हेड में चेंज नहीं होगा. हेज हैव ही रहेगा. कैसे? सम गुड पीपल से रिक्शास हैव नॉट बैड गुड्स. कुछ अच्छे लोग कहते हैं रिक्शास के पास या रिक्शास में खराब सामान नहीं होते हैं.
क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, से है, सेड नहीं है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट में. Some good people say that rickshaws have not bad goods. कुछ अच्छे लोग कहते हैं कि रिक्शाज में गंदे सामान नहीं होते हैं. वहाँ पर हम हैज हैव को हैड में चेंज कर रहे थे, यहाँ पर हैज हैव को हैज हैव ही रखा है. क्यों हैज हैव रखा है? क्योंकि यहाँ पर से है, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस है we will say our army has not timidity. We will say our army has not timidity. हमारे लोग कहेंगे कि हमारी आर्मी में बुज़दिली नहीं है. हमारे लोग कहेंगे कि हमारी आर्मी में बुज़दिली नहीं है. We will say that our army has not timidity. हम कहेंगे कि हमारी आर्मी में बुज़दिली नहीं है. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं. और इन सेंटेंसेस के बाद आपको 10 सेंटेंसेस की 10 जुमलों की प्रैक्टिस करनी है, ताकि मालूम हो कि आपको अच्छे तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैज हैव को हेड में चेंज करना समझ में आ गया है. और ये इम्पोर्टेंट रूल भी समझ में आ गया है कि से अगर प्रेजेंट में होगा या विल से होगा तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच.